अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज आपकी प्यारी बस्ती में पहली मर्तबा इतना बड़ा और आलीशान अज़ीमुश्शान जलसा बनाम गौसो ख्वाजा व रज़ा कॉन्फ्रेंस इनेकाद हुआ। आप बड़ी दिलचस्पी के साथ इस जलसे में तशरीफ़ लाए और इस जलसे को आपने सजाया, रचाया, बसाया। लंबा वक्त गुजर गया, आप हजरात मोहब्बतों के साथ नातो मनक़बत सुनते रहे। जो टारगेट आप लेकर के आए थे उस टारगेट के मुताबिक आप बैठे और फिर वक्त हो गया तो आप चले गए। उन जाने वालों के हवाले से कुछ भी नहीं कहना, लेकिन जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर तक मैं आपके सामने महवे गुफ्तगू रहूं, उतनी देर तक आप दिलजमई के साथ मेरी बातों को सुने। हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी और हज़रत शाहनवाज हसन, इन दोनों ने अपना नायाब कलाम आपके सामने पेश किया। शहर कोलकाता के मशहूर व मारूफ नातख़ां मरहूम आलमगीर साहब के साहिबजादे फिरोज़ बाबू, इन्होंने भी पढ़ा। नकीब सदाबहार जनाबे गुलाम जिलानी साहब दिनाजपुरी, इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपको सुनाई। और आपकी इसी इलाके के ये हमारे मुखलिस मोहतरम अब्दुल वाहिद साहब, ये भी मोहब्बतों से आपको नवाजते रहे। मैं यहाँ का माहौल और यहाँ की सजावट और आने के बाद से लेकर अब तक नौजवान लड़कों का खुलूस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत देखकर इतना खुश हुआ कि मुझे लगता है कि कोई भी मेहमान यहाँ आए तो वो नाराज होकर के यहाँ से रुखसत हो नहीं सकता। बहरकैफ मिंबर रसूल पर आपके और हमारे इलाके के उलमा तलबा बैठे हैं। मैं सबों से गुजारिश करता हूँ कि आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पहले हम सब मिलकर अपने और सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयदे अबरारो अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार हुज़ूर ताजदारे मदीना राहते क़ल्बो सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना तबीब क़ुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबुलो जरा सा सामने आ जाइए, जरा सामने आ जाइए। बीच का हिस्सा बिल्कुल खाली है, दोनों तरफ लोग बैठे हैं। आप लोग भी जरा बाबू आ जाओ।
जिस महीने में जलसा हो रहा है इस महीने का इस्लामी नाम है जिलहिज्जा। इसको कम करो बाबू, क्या नाम है? इस जिलहिज्जा महीने को खास निस्बत है सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात से, इसलिए कि माह जिलहिज्जा में दो बड़े काम किए जाते हैं। एक का नाम हज है, दूसरे का नाम कुर्बानी। हज किया जाता है मक्के में और कुर्बानी की जाती है पूरी दुनिया में, लेकिन दोनों का ताल्लुक जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात से है। हज नाम किसका है? शहरे मक्का में कुछ जगह हैं जिनमें से एक जगह का नाम है मीना, दूसरी जगह का नाम है अरफात, तीसरी जगह का नाम है मुजदलिफा। ये तीन ऐसी जगह हैं कि जहां अहम तारीखों में ठहरा जाता है। अगर आदमी न ठहरे तो उसका हज नहीं होगा। ऐसे ही इन जगहों पे ठहरने के अलावा कुछ और काम है हाजी के लिए। मसलन शैतान को कंकड़ी मारना, सफा और मरवा दो पहाड़ी है, उन पहाड़ियों पर दौड़ लगाना और खाने काबा शरीफ का तवाफ करना। जिन कामों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने तारीख मुंतखब फरमाई, साल के किसी भी महीने में किसी भी तारीख में कोई जाकर के आदमी तवाफ कर ले, सफा मरवा में दौड़ लगा ले, मैदाने अरफातो मीना और मुजदलिफा में ठहर जाए, हज नहीं होगा। हज के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस तारीख मुतय्यन फरमाई। 8, 9, 10, 11, 12 जिलहिज्जा, साल के ये 5 दिन हैं। इन्हीं 5 दिनों में ये सब काम करने से ही हज होता है। ऐसे ही रोजाना पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में ज़बीहा हम और आप करते हैं, बड़े और छोटे जानवरों की। लेकिन हर जानवर के ज़बीहे को आप कुर्बानी नहीं कहते, उसके लिए अल्लाह ने वक्त मुतय्यन फरमाया। 10, 11, 12 जिलहिज्जा को जो जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की नीयत से ज़िब किया जाए वही कुर्बानी है। अब आप सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात को एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ हज और कुर्बानी को देख रहे हैं। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब आइए मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचाऊं। एक इंसान अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान का कोई भी काम दिखावे का नहीं होता, नामो नमूद पाने का नहीं होता, शोहरत हासिल करने का जज्बा दिल में रह के नहीं करता, इलाके में पॉपुलर होने की नीयत से नहीं करता, अपने बड़कपन को जाहिर करने के लिए नहीं करता। मुसलमान का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए होता है। आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? प्यार से बोलिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। हज क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए।
कुर्बानी क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। माँ बाप की खिदमत क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए। एक सुबह में उठकर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम क्यों करता है? अल्लाह को राजी करने के लिए। जब बंदे मोमिन का कोई काम अल्लाह को राजी करने के लिए हो तो परवरदिगार उस काम को कबूल भी फरमाता है, पसंद भी फरमाता है, उसका सिला भी देता है। और अगर अल्लाह को राजी करने के लिए वो काम न हो तो ऐसा काम करने वाले के मुंह पे मार दिया जाता है। न उसका दुनिया में कोई फायदा मिलता है, न आखिरत में उसका कोई हिस्सा है। बैठकर काम करो। अब जलसा करने वाले आप लोग चंद नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग मुझको बताइए ये जलसा क्यों किया आप लोगों ने? बताओ अनस, बताओ भाई, बोलो बोलो। अब तो आपको बोल देना चाहिए, अब तो आपको बोल देना चाहिए ना। इतनी लंबी तकरीर हो गई, अब आप अभी भी आपको सोचना पड़ेगा। किसको राजी करने के लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। अगर ये नीयत ना हो, अरे बोलो ना भाई, ये नीयत अगर ना हो कोई फायदा नहीं, पैसा बेकार, कोई फायदा नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर इस बात को समझना हो तो चलो, एक ऐसा दरख्त कि इलाके के लोग उस दरख्त की पूजा और परस्तिश के लिए सुबह शाम जाने लगे। बंदे मोमिन उस इलाके में रहता था। उस बंदे मोमिन ने जब देखा कि ये दरख्त माबूद बन चुका है, इसकी इबादत होती है, इसके सामने सर को झुकाया जाता है, तो बंदे ने उठाया कुल्हाड़ी और लेकर के निकला। रास्ते में कोई बंदा मिला उससे इंसानी शक्ल सूरत में, पूछा कि कहां जाते हो? तेवर तुम्हारा अलग थलग है। कहा उस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूं। क्यों? कहा कि इलाके के लोग उस दरख्त को माबूद समझकर उसके सामने सर झुकाते हैं। माबूद एक है, वो अल्लाह। इंसान का सर झुके तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने, इसलिए उस दरख्त को काट दूंगा। न दरख्त रहेगा, न लोगों के सर झुकेंगे, न कोई इबादत और बंदगी के लिए वहां पहुंचेगा। लेकिन उस रोकने वाले ने भरपूर रोकने की कोशिश की। जब जबानी मामला तय नहीं हुआ तो हाथापाई शुरू हो गई। और जब हाथापाई शुरू हुई तो रोकने वाला कोशिश करता रहा, लेकिन काटने वाला अपने तौर पर उस दरख्त को काटने की नीयत लेकर के निकलता रहा। जब हाथापाई की नौबत आई तो दोनों में उठा पटक जब शुरू हुई तो रोकने वाला गिरता रहा, काटने वाला जीतता रहा। दूसरी मर्तबा उठा पटक हुई, फिर रोकने वाला हारता रहा, जाने वाला जीतता रहा। तीसरी मर्तबा जब यही नौबत आई कि रोकने वाला हारता रहा, काटने की नीयत लेके जाने वाला जीतता रहा, तो रोकने वाले ने खड़े होकर के कहा कुल्हाड़ी नीचे करो, एक सबक तुमको देना चाहता हूं। कहा वो क्या सबक है? कहा कुल्हाड़ी को अपने थैले में रख दो, उस दरख्त को काटने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या? अगर दुनिया में आए हो तो रुपए पैसे की जरूरत है। अगर तुम्हारे बिस्तर में तकिया हो और तकिया के नीचे तुम्हें सुबह सवेरे 1 रुपए मिल जाए तो बोलो ये तुम्हारे लिए फायदा बख्श होगा या दरख्त का काटना फायदा बख्श होगा? इंसान की नीयत बदल गई। उसने कहा कि 1 रुपए फायदा बख्श होगा। का छोड़ दो, यहीं से इरादा बदल दो, घर वापस जाओ, रात का समय है, सो जाना, सुबह उठना तो तकिया के नीचे तुम्हें 1 रुपए मिलेगा। बंदा रिटर्न हो गया, वापस हो गया, और जैसे सुबह सवेरे सो करके उठा, तकिया उठाया तो 1 रुपए मिला। बड़ा खुश हुआ। एक दिन 1 रुपए मिला, दूसरे दिन 1 रुपए मिला, तीसरे दिन 1 रुपए मिला, 3 दिन 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए पा लेने के बाद चौथे दिन जैसे तकिया उठाया है,
अब वो रुपए उसको नजर नहीं आता। फिर उठाया कुल्हाड़ी और उठा करके चलता बना। ठीक उसी जगह पे वही बंदे मोमिन मिला जो पहले दिन मिला था और कहा था कहां जा रहे हो? कहा दरख्त काटने के लिए जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहे हो? कहा लोग इसको सजदा करते हैं और सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा को होता है। उसने कहा था मैं काटने नहीं दूंगा। इसने कहा था तू वही है कि 3 दिन पहले जिसको मैंने उठा उठा के पटका था? कहा मैं वही हूं। कहा आज तुमको छोड़ूंगा नहीं। दोनों में हाथापाई जब शुरू हो गई तो नौबत यहां तक पहुंची कि हालात बदल गए थे। 3 दिन पहले जो जीतता रहा आज वो हारता हुआ नजर आया। पटकने वाला पटकता रहा, कुल्हाड़ी चलाने की नीयत लेके जाने वाला हारता हुआ नजर आया। खड़े होकर के सवाल करता है, फलसफा समझ में नहीं आया। मैं ही वो हूं कि मैं 3 दिन पहले तुम्हें इस जगह पे 3 मर्तबा पटका था और आज उल्टा हो गया। तुम मुझको पटक रहे हो, मैं हार रहा हूं, तुम जीत रहे हो। वजह क्या है? तो उस पटकने वाले ने एक जवाब दिया था। उस जवाब को सुन लो। बहुत मोहब्बत से जलसे में आए हो, बड़ी अकीदत से जलसे में आए हो। माँ बहनों, तुम में से बहुत सारी तुम्हारी सहनियां जा चुकी हैं। तुम जितनी की जितनी औरतें बैठी हो तवज्जो के साथ सुनो और कल सुबह ये पैगाम उन औरतों तक पहुंचा देना। बच्चों तुम भी सुनो, जवानों तुम भी सुनो, मेरे बाबा की उम्र के बूढ़े लोगों तुम भी सुनो। उसने एक मारकतुल आरा जवाब दिया था। जवाब यही था कि पहले दिन तुम जो जीत गए थे, मैं हार गया था, उसमें तुम्हारी नीयत का दखल था और आज तुम हार गए हो, मैं जीत गया हूं, इसमें भी तुम्हारी नीयत का दखल था है। उसने कहा वो कैसे? कहा पहले दिन जब तुम आए थे तो रुपए पैसे का जज्बा लेकर नहीं आए थे, खुदा को खुश करने के लिए आए थे, अल्लाह को राजी करने के लिए आए थे। खुदा को राजी करने के लिए तुम उस दरख्त को काटने के लिए जा रहे थे। न दरख्त रहेगा, न कोई वहां जाके सर झुकाएगा। मेरे इस अमल से मेरा खुदा राजी हो जाएगा, मेरे इस अमल से मेरा खुदा खुश हो जाएगा। लेकिन आज जब तुम आए हो तो खुदा को खुश करने के लिए नहीं। 3 दिन के बाद तकिए के नीचे जब पैसा तुमको नहीं मिला है, अब तुम आए हो उस दरख्त को काटने के लिए। नीयत बदल गई है तो तुम्हारी शिकस्त हो गई है। कल नीयत अच्छी थी तो तुम्हारी जीत हुई, आज नीयत बदल गई है तो तुम्हारी हार हो गई है। नतीजा ये निकलता है कि जो काम खुदा को राजी करने के लिए किया जाता है, अल्लाह ताला उस काम में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। आइए, अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो मैं आपको कहना ये चाहूंगा कि हज बैतुल्लाह करने के लिए खाने काबा में आप जाते हैं, कुर्बानी करने के लिए आप अपने अपने इलाके में जानवरों को खरीद करके लाते हैं, मगर बताओ इन दोनों चीजों का ताल्लुक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की जात से है। और इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए हजारों बरस का जमाना गुजर गया, मगर हजारों बरस के बीच में हमारे कई मकानात टूट गए, हमारी बस्तियां वीरान हो गई, हमारे इलाके तबाह हो गए, हमारे बनाए हुए कानून टूट गए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जो यादगार कायम की थी कुर्बानी की, वो यादगार अब तक खत्म नहीं हुई। जिस काबे को बेटे को साथ लेकर के बनाया था, वो काबा आज से हजारों बरस पहले से जैसा हंसता खेलता नजर आ रहा था, आज भी वैसे ही मुस्कुराता नजर आ रहा है। वजह क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की वो दोनों यादगार आज महफूज है। वजह यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का ये कदम अपनी तबीयत के लिए, अपनी मर्जी के लिए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए नहीं उठा था, बल्कि अल्लाह को राजी करने के लिए उठा था। खुदा ने फरमाया था, इब्राहिम अगर मुझको दोस्त रखते हो तो अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवाह नहीं की थी, छुरी उठा करके बेटे के गले पे जब चला दिया था तो दुनिया देख रही थी कि सच्चा बंदा किसी को कहा जाए तो इब्राहिम की। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अल्लाह को राजी करने के लिए बेटे के गले पे, अरे प्यार से बोलिए ना, बेटे के गले पे छुरी चलाई। और आज वो सिलसिला ऐसा दराज हुआ, ऐसा दराज हुआ, अमीर तो अमीर, गरीब भी कुर्बानी करता नजर आ रहा है।
और जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं होती वो खुदा से दुआ करता नजर आ रहा, परवरदिगार जेब में इतने रुपए दे दे के आइंदा साल एक जानवर ले ले और उसकी कुर्बानी करे। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम है। बाबा का नाम इब्राहिम है, बेटे का नाम इस्माइल है। बोलिए ना भाई, बाबा का नाम बोलिए बोलिए इब्राहिम है, बेटे का नाम इस्माइल है। बाबा भी लाजवाब है, बेटा भी लाजवाब है। दुनिया में बहुत बाप बेटे को हमने देखा। बाबा अगर नमाजी है तो बेटा शराबी है, बाबा अगर सच्चा है तो बेटा झूठा है, बाबा अगर हक हलाल तरीके से कमा करके दो पैसे लाता है तो बेटा कमाता तो है मगर हक और जायज तरीका नहीं देता देखता, बल्कि जिधर से आ रहा आने दो, जेब भरने दो। हमने और आपने बहुत सारे बाप को भी देखा, बहुत सारे बेटे को भी देखा, लेकिन दुनिया में इन दो बाप बेटों का कोई जवाब नहीं। बाबा ने बेटे को बुला करके कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है। बाबा जान क्या ख्वाब देखा? ख्वाब ये देखा हूं कि मैं तुम्हें जिब कर रहा हूं। आज का बेटा होता तो कहता, बाबा पागल हो गए हो क्या? कोई बाप भी बेटे के गले पे कहीं छुरी चलाता है? लेकिन वो बेटा मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, बाबा पे तो फिर देर किस बात की है? देर किस बात की है? तो क्या मैं वाकई जिद कर दूं? कहा, बाबा सोचो नहीं, मैं जानता हूं कि तुम खुदा के नबी हो। खुदा के, प्यार से बोलिए, खुदा के नबी हो। और ख्वाब सब देखते हैं, नबी भी देखते हैं, गैर नबी भी देखते हैं। लेकिन बाबा मैं जानता हूं जो गैर नबी का ख्वाब है वो रहमानी भी हो सकता, शैतानी भी हो सकता है, मगर नबी का ख्वाब शैतानी नहीं होता, रहमानी होता है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए बाबा आंखें बंद करो, ख्वाब में जो तुमने देखा है वो हक देखा है, रहमानी ख्वाब है, खुदा का हुक्म है, जिब करो। जब बाबा ने इरादा बना लिया कि अब जिब करूंगा, तो बेटे ने कहा, बाबा ठहरिए, रस्सी लाए हो ना? कहां लाया हूं? कहा, मेरे हाथ पैर को जकड़ दो। बेटा वो क्यों? कहा, बाबा जब मैं तड़पूंगा छुरी चलेगी तो मेरी तड़प देख करके शफकते पेदरी हायल होगी, तो कहीं चलती हुई छुरी रुक न जाए। अरे बोल दो ना भैया, चलती हुई छुरी रुक न जाए, इसलिए हाथ पैर को जकड़ दो ताकि तुम्हारी छुरी जब चले तो मैं हरकत न करूं। बाबा ने अपने बेटे के हाथ पैर को बांध दिए, अब छुरी निकाली। कहा, बाबा ठहरो, अपनी आंखों में भी पट्टी बांध। अरे बोलिए ना भैया, प्यार से बोलिए, अपनी आंखों में भी पट्टी बांध दो। बेटा वो क्यों? कहा, तुम बाबा हो ना, बहुत मोहब्बत मुझसे करते हो, हर बाप मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करते हो, पट्टी बांध लो ताकि तुम्हारी आंखें न देख सके कि मेरे गले पे कैसे छुरी चल रही है। अंदाज तो देखो भैया, आज का बाप जुमे की नमाज पढ़ने निकल जाता है, बेटा बाहर में मोबाइल पेरता रहता है, बोलने की तौफीक नहीं होती कि बेटा जुमे का दिन है, तुम्हें मालूम नहीं, जल्दी जाओ नहा करके मस्जिद आओ। घर में सोया रहता बेटा, बाप उठ करके असर की नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि बेटे से कहे कि बेटा उठ, असर का वक्त खत्म हो जाएगा, जल्दी से उठ के नमाज पढ़ ले। और एक बात ठहर के अगर बोल दूं तो शायद कुछ गलत नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। बाबा बोलना चाहता है कि बेटा मोबाइल रख, नहा कर मस्जिद जा, बेटा बिस्तर छोड़, असर की नमाज पढ़ने जा, बोलना चाहता है। लेकिन आज का बेटा इतना बड़ा लफंगा है तो बाप को भी नहीं बख्शेगा। बाप डरा हुआ है, अगर मेरा कुछ घटा होगा तो अभी पूरा कर देगा। ये नालायक है, 14 सदी का बच्चा है,
ये जब तक गोद में था तब तक माँ की इज्जत करता था। जैसे ये होश संभाला है अपनी माँ को देखने के बजाय अपने इमेज को देखता है। मेरी माँ की बात मेरे इमेज को लग गई, मेरे बाप की बात मेरे इमेज को लग गई। जब बेटा जबान खोलता है तो ये नहीं देखता कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, माँ के खिलाफ बोल रहा हूँ, बाप के खिलाफ बोल रहा हूँ। बाप डरा हुआ है, बाप सहमा हुआ है। ये आपका हाल है, ये मेरा हाल है, ये इनका हाल है, ये इनका हाल है, ये आज के दौर का हाल है। लेकिन कल का दौर कितना प्यारा था कि बाबा बोल रहे थे, बेटा मुस्कुरा रहा था और बेटा सो गया है। बाबा के हाथ से छुरी चलती है और बेटे के गले पे छुरी चल रही है और छुरी का काम है काटने का। दुनिया की हर छुरी नरमो नाजुक चीज को फौरन काटती है, लेकिन इस्माइल जैसे खुदा के पैगंबर के हलक से ज्यादा नरमो नाजुक हलक किसका होगा। लेकिन आज छुरी चल क्यों नहीं रही है? बाबा अपने छुरी को चलाते चलाते जब देखते हैं कि नसों को, रगों को और चमड़े को छुरी काट नहीं रही है तो गुस्से में आकर के छुरी को उठा के पटकते हैं और कहते हैं कि छुरी क्या बात है, तुझसे मैंने जो जो काम जब जब लिया था तब मुझे कामयाबी मिली थी, मगर बोल क्या मेरे बेटे इस्माइल का गला पत्थर से भी ज्यादा सख्त है कि आज तू कुंद हो गई है, चलती क्यों नहीं है? तो छुरी ने ज़बाने हाल से आवाज बुलंद की थी, वो अल्लाह के खलील, तुम कहते हो कि मेरे बेटे के गले को काट दे, लेकिन जो मालिक तुम्हारा खुदा है वही मालिक मेरा भी खुदा है। तुम खुदा के बंदे हो, कहते हो काट दे, अब मैं तुम्हारा सुनूं या अपने मालिक खुदा का सुनूं? खुदा कहता है मत काटना, मेरे खलील ने ख्वाब को सच्चा कर दिया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिर से छुरी को उठाई और अब आपने जैसे गले पे छुरी चलाने की कोशिश की, छुरी चल गई। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुरा पड़े, मेरी कुर्बानी मेरे रब ने कबूल फरमा लिया। खुशी में आंखों से पट्टी को निकाला और जैसे निकाला देखा बेटा सामने मुस्कुरा रहा है और जन्नती दुम्बा जिब किया हुआ पड़ा है। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। जन्नती दुम्बा जिब किया हुआ पड़ा है। अब इसको यहीं पे ठहरो, यहीं रुक जाओ और आगे मत बढ़ना। अब मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। सुलाया था बेटे को, गले पे छुरी चलाया बेटे के, और जब आंख की पट्टी खुली तो बेटा मुस्कुरा रहा, दुम्बा जिब किया हुआ पड़ा। नीयत क्या थी? अल्लाह को ये राजी करना। नीयत क्या थी? अरे बोले नीयत क्या थी? अल्लाह को राजी करना। मौलाना गुलाम जिलानी साहब, मैं किताब का मुताला कर रहा था तो ये बात मुझको समझ में नहीं आई, बहुत इख्तिसार में बताऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 17 रमजान को मदीनतुल मुनव्वरा से 3 किलोमीटर की दूरी पे एक मैदान है जिसका नाम है बद्र। सिर्फ 313 मुजाहिदीन को लेकर के सरकार गए और आने वाली ताकत दुश्मनों की 1000 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा उस बद्र के मैदान में जंग हुई। इधर 313 और उधर 1000 से ज्यादा। ताकत किसकी ज्यादा होगी? अरे बोलो, 313 की या 1000 से ज्यादा की? 1000 से ज्यादा की। और इनके पास हथियार भी नहीं और उनके पास हथियार भी है, लेकिन दुनिया ने देखा था, तारीख बताती है कि जब मैदाने जंग से लौट करके मुस्तफा निकले थे अपने सिपाहियों और अपने फौजियों को वापस लेकर, तो रास्ते पे लाशें नजर आ रही थी। मुस्तफा प्यारे अपने सहाबी को पहचानते थे। जब सहाबी हजरात की लाशों को इकट्ठा किया सरकार ने, तो शहीद होने वालों की तादाद
सिर्फ और सिर्फ 14 और आने वाले दुश्मनों की लाशें 70,000 से ज्यादा ताकत लेके आने वाले 70 मरे और 313 वाली जमात के सिर्फ 14। मुस्तफा ने वहीं पे इस्लाम का झंडा गाड़ा और जब झंडा गाड़ा तो सिद्दीक पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आया जीत हमें कैसे मिली। उमर पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आया जीत कैसे मिली। उस्मान पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आया जीत कैसे मिली। अली पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आया जीत कैसे मिली। लेकिन एक जमात थी जो जमात कह रही थी, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारो, क्या तुमने देखा नहीं कि तुमने अपने नबी के लिए जो ठिकाना जो जगह मुतय्यन किया था उसी जगह पे मुस्तफा अपने सर को जमीन पे रख के जब आंसुओं के कतरात बहा रहे थे और अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, अर्ज कर रहे थे कि या खुदा रूए जमीन पर ये 313 की तादाद में मुसलमान हैं, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर आज यहाँ नाकाम हो गए, अगर आज यहाँ शिकस्त खा गए तो रूए जमीन पर सुबह कयामत तक कोई तुझे सजदा करने वाला न रहेगा। अगर तू चाहता है कि परवरदिगार कि सुबह कयामत तक इस रूए जमीन पर तेरा ही सजदा हो तो 313 की तादाद को जीत अता फरमा। मुस्तफा सर को सजदे से उठाकर उस खेमे से बाहर आ गए और हाथ को आसमान की तरफ उठाया। जो चादर शरीफ गर्दन पे पड़ी थी वो चादर शरीफ गिर गई तो सरकार ने जब उठाया तो हदीस में आता है कि दोनों बगलों की सुर्खियां जाहिर हुई। साहबा ने देख लिया कि ये नबी के बगलों की सुर्खियां हैं और अल्लाह से अर्ज कर रहे थे, खुदा जीत दे दे, मैं मैदान बद्र में तुझे राजी करने के लिए आया हूँ। सिद्दीक को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए, उमर को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए, उस्मान को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए, अली को लाया हूँ तुझे राजी करने के लिए। ऐ मेरे परवरदिगार, ये जितने के जितने सहाबा अपने घर संसार को छोड़ करके आए, कोई बीवी की मोहब्बत में नहीं आया, कोई खानदान की मोहब्बत में नहीं आया, तुझे राजी करने के लिए आया है। इधर मुस्तफा दुआ कर रहे थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई, वो सामने वाली पहाड़ी थी जिस पहाड़ी पर 5000 फरिश्तों का झुरमुट लेकर के जिब्रील उतर आए और वहां उतर के मैदाने बद्र में आए। सहाबा हाथ फेरते रहे लेकिन काफिरों की गर्दनें जिब्रील काटते नजर आए, मिकाइल काटते नजर आए। जो काम खुदा को राजी करने के लिए किया जाता है खुदा की तरफ से उसमें मदद और नुसरत। प्यार से बोलो, प्यार से बोलिए। কথাটা বুঝতে পারছেন? এখানে আপনারা তো বাংলা ভাষা বলেন, আপনি জানেন উর্দू हिंदी बांग्ला जानें तो? हिंदी भी खूब अच्छी ये लड़के बोल रहे थे शाम से मेरे साथ। मैंने सुना था कि यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कौन वो बंगाली है जो हिंदी नहीं समझता है। आप तो आप हैं, ये माँ बहनें भी बैठी हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सब भी समझ रही हैं, और जब समझ रही हैं तो आओ मुझको जवाब दो कि 313 की तादाद को जो आज कामयाबी मिली है, क्यों मिली है? नीयत अच्छी है, खुदा की मदद मिली है। प्यार से बोलिए, नीयत अच्छी है, खुदा की नुसरत मिली है। और ठहर जाओ, चलो करबला। अरे चलेंगे? प्यार से बोलिए ना, चलो करबला। सन 61 हिजरी में नवासे रसूल दिलबंदे बुतूल हुसैन पाक के साथ यजीद की लड़ाई हुई। नवासे रसूल के साथ कितनी तादाद थी? बोलिए 72 72। और आने वाली ताकत यजीदियों की 22,000।
कितनी तादाद? 22,000। लेकिन इंसाफ के साथ बताइएगा, यूट्यूब चैनल पे हो या इलाके में हो, कहीं भी आप यजीदियों का जुलूस देखते हैं? अरे बोलिए, 22,000 का जुलूस कहीं नजर आता है? लेकिन 72 का जुलूस इंडिया में हो तो देखो, पाकिस्तान में हो तो देखो, अमेरिका में हो तो देखो, जापान में हो तो देखो, अपने बंगाल में देखो, बिहार में देखो, यूपी में देखो, आसाम में देखो, जहां देखो हुसैनी झंडा नजर आएगा। बात समझ में नहीं आई? जबकि तारीख ये बताती है कि 22,000 ने कत्ल किया और 72 कत्ल हुए। तो कत्ल करने वाले का कहीं कोई झंडा नहीं और कत्ल होने वाले का हर हर कदम पे झंडा। तो जो हारता है उसी का झंडा नीचे होता है और जो जीतता है उसी का झंडा ऊपर होता है। तो हुसैन पाक के नाम पर जलसा, हुसैन पाक के नाम पर जुलूस, हुसैन पाक के नाम पर झंडा, हुसैन पाक के नाम पर उनका लंगर, हुसैन पाक के नाम का नारा, ये सब कुछ बताता कि हुसैन और हुसैनी शहीद हो के भी जीत गए और वो यजीदी कत्ल करके भी हार गए। वजह क्या है? वजह यह है कि हुसैन पाक की नीयत में और यजीदियों की नीयत में जमीन आसमान का फर्क था। यजीदियों की नीयत थी तख्त हासिल करना, यजीदियों की नीयत थी माल हासिल करना, यजीदियों की नीयत थी हुकूमत करना, यजीदियों की नीयत थी दूसरों पर रोब जमाना। लेकिन हुसैन और हुसैनियों की नीयत थी खुदा को राजी करना, रसूलुल्लाह को राजी करना, दीन की हिफाजत करना, शरीयत की हिफाजत करना, इस्लामी कानून की हिफाजत करना, कुरान की अजमतों की हिफाजत करना। तो पता चला जब नीयत हो हुकूमत करने की तो हमेशा के लिए रुसवाई मिलेगी और जब नीयत हो अल्लाह को राजी करने की तो कामयाबी कदम चूमेगी। तो मुझे कह लेने दो, अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि आखिर कई हजार बरस गुजर जाने के बाद भी कुर्बानी का कानून खत्म नहीं हुआ। कई हजार का बरस का जमाना गुजर जाने के बावजूद भी खाने काबा का तवाफ बंद नहीं हुआ। अरे बंद होगा कैसे? इन दोनों को निस्बत है जनाब इब्राहिम की जात से और हजरत इब्राहिम ने चाहे बेटे को कुर्बान किया हो, चाहे खाने काबा की तामीर किया हो, या अपने लिए नहीं किया, खुदा को राजी करने के लिए किया। और जो खुदा को राजी करने के लिए काम होता है अल्लाह की बारगाह में महबूब और पसंद कर लिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी काम आप करें तो खुदा को राजी करने के लिए। किसको राजी करने के लिए भाई? खुदा को राजी करने के लिए। अब्बा अम्मा की खिदमत कर रहे हैं तो बोलो बोलो, खुदा को राजी करने के लिए। हलाल तरीके से कमा रहे हैं, खुदा को राजी करने के लिए। इलाके के उम्र दराज लोगों की इज्जत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा को राजी करने के लिए। हज में जा रहे हैं, खुदा को राजी करने के लिए। पीर साहब से मुरीद हो रहे हैं। अरे बोलिए, सब नहीं बोल रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से सुना है, पीर साहब से मुरीद हो जाओ, तावीज देंगे, कारोबार बढ़ जाएगा। पीर साहब से मुरीद हो जाओ, फूंक देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। पीर साहब से मुरीद हो जाओ, घर पे आ जाएंगे तो पैसा और नोट ऊपर से बरसने लगेगा। तो अब वो खुदा को राजी करने के लिए पीर साहब से मुरीद नहीं हो रहा है, कारोबार बढ़ाने के लिए, नोट पाने के लिए। तो दुनिया तो उसको मिल जाएगी, क्या उसको अल्लाह की रजा भी मिलेगी, रसूलुल्लाह का प्यार भी मिलेगा? बोलिए, दीनी और मजहबी उसको रहमतें भी मिलेंगी? हरगिज नहीं। हमें रहमतें और बरकतें मिलेंगी क्या? यहाँ तो हालात ऐसे बने हैं कि जो ज्यादा लंबा लंबा जुल्फ रख लिया वो पीर साहब, जो जितना गोरा वो उतना बड़ा पीर साहब, जो जितना लंबा कुर्ता पहने वो उतना बड़ा पीर साहब, जितनी लंबी तस्बीह हाथ में लेकर के घूमे उतना बड़ा पीर साहब।
जो जितना सॉलिड कपड़ा पहने वो उतना बड़ा पीर साहब, जो जितना कीमती मोबाइल हाथ में रखे उतना बड़ा पीर साहब। वो पीर साहब नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो मत देखो, हलाल तरीके से खाता हो या ना खाता हो मत देखो, सच बोलता हो कि झूठ बोलता हो मत देखो, किसको गाली दे के बुलाता हो किसको प्यार से बुलाता हो मत देखो, अल्लाह रसूल के लिए इबादत करता हो या मुरीद को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता हो वो मत देखो। बस लंबा कुर्ता है मुरीद हो जाओ, लंबा जुल्फ है मुरीद हो जाओ, जुमा पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं, कुरान का एक सूरा उसको याद हो या ना हो कोई बात नहीं है, आयतुल कुर्सी दुआए कुनूत याद हो या ना हो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ाने की ताकत हो या ना हो, यानी कुरान की तिलावत करना जानता हो या ना जानता हो कोई बात नहीं। वो दौर अलग था कि जिस दौर में जो अल्लाह के वली हुआ करते थे, जो पीराने इज़ाम हुआ करते थे, वो आलिम हुआ करते थे, और जो आलिम हुआ करते थे उनके दिल में खुदा का खौफ हुआ करता था। वो किसी को मुरीद भी करते थे तो खुदा को राजी करने के लिए, वो किसी से राब्ता भी कायम करते थे तो खुदा को राजी करने के लिए, किसी से कुछ मामला अगर तय करते थे तो खुदा को राजी करने के लिए, उठते थे तो खुदा को राजी करने की नीयत से, बैठते थे तो खुदा को राजी करने की नीयत से। जिसकी नीयत खुदा को राजी करने की हुआ करती थी वो आज भी हमारी निगाहों के सामने है, उनका जलवा हमारे सामने है। क्या गौसे आजम की अजमतें हमने नहीं देखी, गरीब नवाज की अजमतें हमने नहीं देखी, महबूब इलाही की अजमतें हमने नहीं देखी, बख्तियार काकी की अजमतें हमने नहीं देखी, आला हजरत की अजमतें हमने नहीं देखी, मुजाहिद मिल्लत की अजमतें हमने नहीं देखी। ये कौन थे? ये वो थे जिनका कोई भी कदम अपनी मर्जी से, अपनी तबीयत से या दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं उठता था, खुदा को राजी करने के लिए उठता था। तो खुदा ने उनके नाम में भी बरकतें रखी थी, उनकी जात में भी बरकतें रखी थी। लेकिन आज के दौर में सब तो ऐसे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, अच्छे लोगों से दुनिया खाली नहीं, अच्छे पीर भी हैं लेकिन पहचान की जरूरत है। इसलिए याद रखो, ये बाबा जो ढोंगी की शक्ल में घूमे, उनके लंबे कुर्ते, उनके गोरे चेहरे और उनके लंबे जुल्फ और उनके हाथ के लंबी लंबी तस्बीह को देख करके हरगिज हरगिज गर्विदा न होना, बल्कि गर्विदा होने से पहले ये देखना कि इनका कदम शरीयत के मुताबिक उठता है या नहीं, मजहब के कानून के मुताबिक उठता है कि नहीं। जिसका कदम खुदा को राजी करने के लिए उठ जाए वही अपने दौर का सबसे बड़ा पीर है। हजरात मुकर्रम, तो मैं आपको ले जाना चाह रहा था, जिम्नी तौर पे एक बात आई तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको ले जाना चाह रहा था कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। प्यार से बोलो ना भाई, नीयत, अरे बोलो भाई, नीयत अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी नीयत यही है कि खुदा राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बीवी हजरत हाजरा है। एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हजरत इस्माइल है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र अभी बिल्कुल छोटी है, गोद में है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया। उस हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को साथ में लिया। और आज जहां खाने काबा शरीफ है वो शहर मक्का है। कोई आबादी नहीं, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नजर नहीं आता, बिल्कुल बयाबान है, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, कोई भी इंसान वहां नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए अपने बेटे और अपनी बीवी हाजरा को लेकर, और सवारी से नीचे उतार दिया, उतार के दोनों को वहीं रख दिया और खुद चलते बने। जैसे उनकी बीवी हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहिम को जाता हुआ देखा, फौरन पूछने लगी, ऐ अल्लाह के खलील इब्राहिम, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा उन्होंने पूछा, इस जंगल, इस बयाबान में किसके हवाले करके जा रहे? हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा भी एक नबी की बीवी है,
उनका नाम इब्राहिम है। एक नबी की अम्मा है, उनका नाम इस्माइल है। वो नबी के घर की औरत थी। वो समझ गई मेरे शौहर का कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं होता, जो खुदा का हुक्म होता वही काम करते हैं। पलट के पूछने लगी, मेरे शौहर नामदार, क्या खुदा का हुक्म है कि हमें आप छोड़ दें? खुदा का हुक्म है कि हमें आप छोड़ दें। मां बहनों सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। अगर तुम्हारा शौहर तुमको कहीं रोकता है जाने से, तो 2 दिन तक तुम्हारा मुंह भारी रहता है। शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती हो, लेकिन शौहर खूब समझता है कि वहां जाने में तुम्हें नुकसान क्या है, फायदा क्या है। इसलिए अपने शौहर की फरमाबरदारी करो। जो औरत अपने शौहर को राजी न करे, कभी भी वो खुदा को राजी नहीं कर सकती। अगर शौहर कहीं जाने से तुम्हें रोकता है तो तुम्हें सोचना चाहिए, इसमें अच्छाई किया है, बुराई किया, मेरा शौहर समझता होगा तभी तो मुझको वो रोकता है। कभी भी शौहर के खिलाफ एक्शन मत लेना। इधर शौहर रोक करके काम में चला गया, उधर से मोबाइल उठाया, रो रो करके अपनी अम्मा को फोन लगा दिया। अपनी 3 बहनें अलग अलग बस्ती में हैं, तीनों बहन को फोन लगा दिया, तीनों बहनों को फोन लगा दिया। और इधर बेटे लोग स्कूल गए हैं, स्कूल से जैसे आए बेटों के कान में भर के मार्केट गर्म कर दिया। उधर शौहर बेचारा शाम में काम से आया, सास का अलग फोन आया, 1.5 सास का अलग फोन आया, साली का अलग फोन आया, साड़ू का अलग फोन आया। बेटे अलग बोलने लगे, अम्मा को क्यों नहीं छोड़े। तो बेचारे शौहर का दिमाग हो गया खराब। हालात घर में जो बिगड़ते हैं वो बाहर के आदमी से नहीं, घर के लोगों से ही घर का माहौल बिगड़ता है। या तो घर को जन्नत का बागीचा बना लो, या दोज़ख के गड्ढों में से गड्ढा बना लो। अगर प्यार मोहब्बत की जिंदगी चाहिए तो मियां बीवी आपसी तालमेल से जिंदगी गुजारो, बच्चों पे असर अच्छा मुरत्तब होगा। और मियां बीवी में जब तालमेल न हो तो बच्चों की जिंदगी मुतासिर होगी। वही बच्चा थोड़ा सा शऊर पाने के बाद मां के सपोर्ट में खड़ा होकर के बाप के खिलाफ बगावत करेगा। सामने हाजी हाजी तो करेगा, मगर किचन में बैठ कर के माँ बेटे बाप के खिलाफ मंसूबा बनाएंगे तो बाप के मंसूबे में बेटा हामी भरता हुआ नजर आएगा और खुदा को नाराज करता रहेगा। इसलिए माँ बहनों, जलसे में आई हो तो ये पैगाम लेकर के जाना, शौहरों की नाफरमानी मत करना। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा थी, जंगल में छोड़ आए हजरत इब्राहिम। पलट करके 2 मर्तबा पूछा था तो कोई जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा समझ गई मेरे शौहर का कोई काम अपनी मर्जी से नहीं होता, जो खुदा का हुक्म होता है वही काम वो करते। कहने लगी, मेरे शौहर नामदार, क्या खुदा का हुक्म है कि हमें आप छोड़ दें? इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सर हिलाया, और जैसे सर हिलाया, एक वो औरत जो खुदा पे भरोसा करती है, देखो वो कैसी होती है, खुदा पे भरोसा करती है। पलट करके कहा कि मेरे शौहर नामदार चले जाएं, आप जहां जाने का हुक्म मिला वहां चले जाए। न मेरी फिक्र करे न मेरे बच्चे की फिक्र करे। दुनिया पूछ सकती है, ऐ हाजरा, हमारी बस्ती में रात के 2 बजे अपने घर से एक औरत लोटा लेके बाहर निकल नहीं सकती। उसको डर मालूम होगा, उसको भूत का भी डर लगेगा, उसको परी से भी डर लगेगा, उसको सांप बिच्छू का डर सताएगा, उसको मुज़िर जानवरों का डर लगेगा। लेकिन इस जंगल में, इस बयाबान में कोई नहीं, आप है, आपकी गोद में इस्माइल है, और आप कहती हैं शौहर से कि आप चले जाइए, अगर खुदा का हुक्म मिला है तो चले जाइए। किस पर भरोसा था, किस पर एतमाद था? तो हजरत हाजरा पुकारेंगी और कहेंगी, सखावत हुसैन बरकाती, बोल दे आज की महफिल में, जो खुदा पे भरोसा करता है खुदा उसकी मदद करता है, और जिसका भरोसा खुदा पे नहीं होता दुनिया उसको डराती है। मैंने समझ लिया है, जब मेरे खुदा ने
मेरे शौहर से कहा कि बीवी और बेटे को जा उस जंगल में छोड़ दे, पहाड़ी में छोड़ दे, मक्के की वादी में छोड़ दे। यहाँ दूर दूर तक न पानी है, दूर दूर तक न घर है, दूर दूर तक न सब्जी है, दूर दूर तक न खाना है, तो फिर मैं यहाँ पे किसके हवाले रहूं? तो हाजरा कहती है कि सखावत हुसैन बरकाती बोल दे, जिस खुदा का हुक्म पाकर मेरा शौहर मुझे छोड़ के जा रहा है, इस बयाबान में भी मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत वही खुदा करे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर दुनिया ने देखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाते अभी देर नहीं लगी, थोड़े दिन गुजरे थे। जो बर्तन में पानी था और तोशेदान में जो खाना था, वो खाना वो खाती रही, पानी बेटे को पिलाती रही, मगर थोड़े दिनों में खाना भी खत्म, पानी भी खत्म। अब हालात ऐसे बने कि चटियल मैदान, पहाड़ी इलाका, कहीं फव्वारा नहीं पानी का। ऐसे आलम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहजादा इस्माइल गोद में, और जब गोद में है तो पानी नहीं है, प्यास की शिद्दत है। लाडले को प्यासा देख करके मां बेचैन हो गई। बेकरारी के आलम में चारों तरफ नजर दौड़ाया, शहजादे को पानी लाकर पिला दूं, मगर दूर दूर तक पानी कहीं नजर नहीं आया। शहजादे को लेटा दिया खाने काबा आज जहां बना हुआ उसी के बाजू में, और लेटा करके ऊंचाई पर चली गई, एक पहाड़ी पर जिसका नाम सफा था। वहां खड़ी होकर के नीचे झांकने लगी, कहीं भी पानी का फव्वारा नजर आ जाए, मगर कहीं नजर नहीं आया। एक माँ से पूछो कि लाडले बेटे और बेटी को पालने में कितनी तकलीफ होती है, ये बाप को पता नहीं चलता। बाप तो कमा के पैसा लाके दे देता है, मगर माँ है कि उसकी अजमतों को सलाम। वही माँ अपने बेटे को कैसे बेटे की प्यास बुझाती है, वही माँ अपने बेटे की भूख कैसे मिटाती है, वही माँ जानती है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा सफा पहाड़ी से उतर करके फौरन दौड़ करके मरवा पहाड़ी पे जाती हैं, वो ऊंचाई पर है। वहां जाकर के फिर नीचे देखती है कहीं पानी का फव्वारा नजर आ जाए, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। माँ की ममता है, बेचैनो बेकरार है। फिर दौड़ती है सफा पर, पानी नजर नहीं आता, फिर दौड़ती है मरवा पर। 7 मरतबा सफा पे जा रही हैं, 7 मरतबा मरवा पे जा रही हैं, पानी कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। ऐसे आलम में एक माँ बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है, खुदा को पुकारती है, मेरे परवरदिगार, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू मुझे भूखा नहीं रखेगा, मेरे बेटे को प्यासा नहीं रखेगा, इसलिए कि मेरे शौहर ने इस आबोगिया मैदान में जो मुझे और मेरे शहजादे को छोड़ा है, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, तुझे राजी करने के लिए छोड़ा है। तू परवरदिगार रज़्ज़ाक़ हकीकी है, तू ही खिलाता, तू ही पिलाता है। ऐसे आलम में पानी कहीं नजर नहीं आता। ऐ मेरे मौला, पानी का इंतजाम कर दे, ऐ मेरे मौला, पानी का इंतजाम कर दे। रो रो करके पहाड़ी के ऊपर से जब अपने परवरदिगार को पुकारती है तो खुदा की तरफ से इल्हाम होता है, और जब नजर दौड़ती है उस जगह पे के जहां पे बेटे को सुला करके गई थी, वहां पानी देखती है। दौड़ी हुई आई तो क्या देखा कि शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये एड़ी जिस पथरीली जमीन पे रगड़ खा रही थी, उसी जगह से पानी का फव्वारा जारी हो गया है। चुल्लू में लेके खुद भी पीती है, शहजादे को भी पिलाती नजर। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशाअल्लाह। हजरात मुकर्रम, क्या समझा आपने? खुदा के लिए कदम उठाया, अपने लिए नहीं। और जो खुदा के लिए कदम उठाए तो खुदा की मर्जी देखिए, और ऐसी मर्जी, ऐसी मर्जी, ऐसी मर्जी, ऐसी मर्जी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सफा मरवा पर 7 मरतबा दौड़ना इतना पसंद फरमाया कि सुबह कयामत तक के लिए हाजियों के लिए हुक्म नाफिज फरमा दिया, जब तक सफा मरवा की सई नहीं करोगे हज कंप्लीट नहीं होगा। प्यार से बोल दो ना भाई। और फिर कोई
ऐसे मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाए जिससे हलाकत होने वाली है, जान चली जाने वाली है। दुनिया के सारे डॉक्टर्स और अतिब्बा हाथ उठा लिए, इसका इलाज हम कर नहीं सकते। तो खुदावंद कुद्दूस ने उस पानी में इतनी बरकत रखी है, जिस पानी को हम जमजम कहते हैं, इतनी बरकत रखी है कि मुहलिक बीमार आदमी, बीमारी वाला आदमी भी अगर उस पानी को इस नियत से पी ले के शिफा मिल जाए, तो मेरा ईमान कहता है कि जो पानी का कतरा हजरत इस्माइल की एड़ी को टच कर गया है, खुदा ने ऐसी दवा उसमें रखी है, ऐसी शिफा रखी है कि मुहलिक बीमारी वाला भी पी ले तो उसको शिफा मिलती हुई नजर। हजरात मुकर्रम, वक्त की किल्लत है, हम तकरीर ज़्यादा देर कर नहीं सकते। हमारे मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने बटन दाब दिया है, इसलिए बहरहाल जितनी देर तक आपने सुना आपका शुक्रिया। दुआ दें, दुआ लें। मेरी बहुत बहुत दुआ है परवरदिगार आज की महफिल को कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल की बरकतों से इस पूरी आबादी में रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिशें अता फरमाए। ज़िंदगी ने वफ़ा किया, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।